नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। भारत का ये वर्ष 2024 जो कि जनवरी माह में भी स्वर्ग की नगरी जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा जनवरी माह में ही हमला होता है 12 जनवरी को, जिसमें कि जवानों की गाड़ियों के ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन कोई क्षति नहीं होती है। फिर कुछ महीने बीतते हैं। मई महीने में 4 मई को फिर देश के जवानों के ऊपर हमला होता है और उस आतंकी हमले में हमारे वायु सेना के 5 जवान घायल हो जाते हैं। इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो जाते हैं। अभी ये सब घटना चल ही रही थी कि अभी ये जून का महीना चल रहा था और 9 जून को शाम का समय था, लगभग 6 बजे का, जो कि जम्मू में माँ वैष्णो का भव्य मंदिर, पावन पवित्र स्थल, जहाँ की भारत के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे जाते हैं, मनोकामना को लेकर के जाते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर। वहाँ पे ऐसा ही होता है शाम 6 बजे के लगभग, जो कि जम्मू में जो एक रियासी ज़िला है, वहाँ से शिव खोड़ी एक जगह है जहाँ पे प्रभु शिव का मंदिर है, क्योंकि माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद लोग लगभग वहाँ से कटरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर वो मंदिर है शिव जी का, जहाँ पे लोग जाते हैं। ऐसा मानना होता है कि नहीं, माता रानी का दर्शन करने के बाद वहाँ का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे ही यात्रियों से भरी बस जो कि सिवाखेड़ा प्रभु भोलेनाथ के दरबार में से लोग यात्रा करके उस बस से लौट रहे थे पुनः कटरा के लिए। वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जैसे ही चले तो श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर आतंकियों द्वारा हमला कर दिया जाता है। जैसा कि बस के सामने बीचों बीच रास्ते में आकर के एक आतंकी खड़ा हो जाता है असलहे के साथ, और वो ड्राइवर को टारगेट बनाता है कि बस को ड्राइवर रोके और पूरे बस को आतंकियों द्वारा उस पर हमला किया जाए, कब्जा कर लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस ड्राइवर जो होता है वो कहीं ना कहीं से आतंकियों के मंसूबे को भांप जाता है। वो इसके बाद फायरिंग करता है, आतंकवादी फायरिंग करता है और ड्राइवर को गोली लग जाती है। ऐसे में बस जो है असंतुलित होकर के खाई में पलट जाती है। जैसा कि पता चलता है कि बस में 9 श्रद्धालु, जब बस पलटती है तो 9 श्रद्धालुओं की मौके पे मौत हो जाती है और 33 श्रद्धालु जो कि घायल बताए जाते हैं। तो जब कुछ समय बाद गांव के अगल बगल के लोगों को पता चलता है, वहाँ पे दौड़ के जाते हैं, तो ऐसा लोगों को आभास होता है कि नहीं, ये कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो वो लोग अपना सूचना जो देते हैं पुलिस को, वहाँ मौके पुलिस पहुँचती है, पुलिस के अधिकारी पहुँचते हैं, पता चलता है कि नहीं, आतंकी हमला हुआ है। इसके बाद ऊपर के तमाम अधिकारियों को सूचना दी जाती है। मौके पे पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल के जवान सब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे खोजबीन जारी हो जाती है और आतंकियों का पता लगाया जाता है। कुछ पता वैसे नहीं चल पाता है, फिर भी कुछ एजेंसियों के माध्यम से पता चलता है कि ये लश्कर तैयबा का ये हाथ था, जो कि एक पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन माना जाता है, बताया जाता है। तो ऐसे में जब ये बात चारों तरफ फैलती है, पूरे देश में फैलती है, और एक तरफ उसी शाम इस देश के प्रधानमंत्री जो कि शपथ ले रहे थे और उधर ये घटना हो जाती है तुरंत। चारों तरफ देश में खबर आग की तरफ फैल जाती है। लोग जगह जगह जुलूस निकाल करके आतंकवादियों का विरोध करते हैं, नारा लगाते हैं और तमाम तरह के जांच एजेंसियां लगाई जाती हैं, जिसमें कि 11 टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होते हैं।
30 से अधिक लोगों को संदिग्ध हिरासत में लिया गया है और जंगलों को खंगालने के लिए पूरा ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहाँ के जो डीआईजी हैं उनका मानना है हो सकता है लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। जब ये खबर वहाँ के उपराज्यपाल को पता चलती है, माननीय श्री मनोज सिन्हा जी को, तो वो भर्ती अस्पताल में जाते हैं घायलों के पास और लोगों का जायज़ा लेते हैं, उनका हालचाल लेते हैं। फिर जो मृतक होते हैं मृतकों को 10-10 लाख की राशि देने की घोषणा करते हैं और जो घायल होते हैं उनको 50,000 की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया जाता है। उपराज्यपाल ने कहा कि हमलावरों को कठोर दंड दिया जाएगा। जम्मू समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों पर रोष जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो मृतक बताए जाते हैं, जो मृतकों की सूची कुछ सामने है जिसके कुछ नाम हैं, जैसे विजय कुमार जो चालक थे बस के, वो जम्मू के ही रहने वाले थे। अरुण कुमार सह चालक थे जो कि जम्मू के ही रहने वाले थे। अनुराग वर्मा ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। रूबी बलरामपुर उत्तर प्रदेश जिनकी आयु 15 वर्ष थी। एक सौरभ गुप्ता है जो कि दिल्ली से थे जिनकी उम्र लगभग 21 साल थी। जो उनकी पत्नी थी वो 19 साल की थी। ज़िंदगी मौत से उनकी पत्नी हॉस्पिटल में जूझ रही हैं। इसके बाद पूजा साहनी हैं जो जयपुर राजस्थान की थी। किट्टू साहनी जो कि जयपुर राजस्थान के। राजेंद्र प्रसाद साहनी जो कि जयपुर राजस्थान के ही हैं। ममता साहनी जो कि जयपुर राजस्थान के ही हैं। तो ये 9 लोगों की सूची है मृतकों की। बाकी 33 लोग जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो एक ऐसा हादसा, एक देश को झकझोर देने वाला हादसा है आतंकियों का, जो कि लगातार इस साल में पहले महीने से, फिर मई में, फिर इस जून महीने में सेम 9 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं उस दिन ये हमला है। तो आखिर कहीं ना कहीं से ये कहाँ से वो चूक हो जा रही है, कहाँ से संगठन तैयार करके आतंकी ऐसे आते हैं जो ऐसे हमले आए दिन होते रहते हैं, जिससे कि ये जो श्रद्धालुओं के ऊपर हमला हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये क्या संदेश दिया जा रहा है कि नहीं ये तीर्थयात्री पहुंच ना पाएँ, या फिर क्या व्यवधान सरकार के ऊपर या फिर देश में की पैदा की जा रही है। ये एक जो कि सच्ची घटना थी आपके सामने हम प्रस्तुत किए। सुहास मौर्य, मेरा भारत 24/7।